हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। ये एलटीसी का पार्ट 2 रहेगा और आज का टॉपिक है ब्लॉक ईयर, एलटीसी ब्लॉक ईयर। तो एलटीसी ब्लॉक ईयर पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विस्तृत तौर पर, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने एलटीसी ब्लॉक ईयर पर एक डिटेल शॉर्ट्स बनाया था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लगभग 10 के व्यूज़ उस पर आए हैं। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं एलटीसी ब्लॉक ईयर पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो ये हाजिर है आपके सामने। अब आप मेरे सामने एक चार्ट देख रहे होंगे, देखिए एनिमेटेड चार्ट है जो आप ईयर ऑन ईयर चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो एलटीसी के जो ब्लॉक ईयर होते हैं वो 2 तरीके को होते हैं। पहला जो होता है एलटीसी ब्लॉक ईयर फॉर फ्रेश रिक्रूट्स मीन्स the government servants who are yet to complete their 8 years of service, mind it, 8 साल की सर्विस जिनकी पूरी नहीं हुई होती है उन्हें हम फ्रेश रिक्रूट्स बोलते हैं फॉर एलटीसी पर्पस। उनका ब्लॉक ईयर का कैलकुलेशन अलग होता है। जैसे कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं, उनका जो करियर के जो 8 साल होते हैं उनमें उन्हें हर साल एलटीसी मिलती है। वो कैसे मिलती है तो वो हम इस चार्ट के थ्रू जानेंगे, ठीक है। तो ये तो फ्रेश रिक्रूट्स की बात हो गई। और जिनकी 8 साल की सर्विस पूरी हो जाती है वो फिर रेगुलर ब्लॉक ईयर फॉलो करते हैं, जो कि सारे गवर्नमेंट सर्वेंट फॉलो करते हैं। जैसे अभी जो ब्लॉक ईयर चल रहा है वो 2022 से 2025 का चल रहा है। तो जिनकी सर्विस 8 साल से पूरी हो गई होगी वो उस ब्लॉक ईयर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उस ब्लॉक ईयर पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी आप समझिए एलटीसी फॉर फ्रेश रिक्रूट्स, उनके ब्लॉक ईयर कैसे काउंट होते हैं। अब जैसे आप ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। सपोज़ मान लीजिए किसी की जॉइनिंग 2023 में हुई है, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि किसी की जो जॉइनिंग है वो 2023 में हुई है। अब एलटीसी के लिए वो एलिजिबल कब होते हैं? उसके 1 साल के बाद, अपनी सर्विस के 1 साल के बाद होते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। तो अब हम जो 2023 से अगर किसी की जॉइनिंग हुई है तो 2024 यानी जब से वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं तब से 8 साल तक फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स उनका जो एलटीसी होगा वो इस प्रकार होगा। जैसे पहला चीज़ आपको मान लेना है कि उनका जो एलटीसी ब्लॉक ईयर होता है वो नॉर्मल ब्लॉक ईयर नहीं होता है। उनका जो 8 साल तक का है तो हर साल इज़ अ ब्लॉक ईयर, यानी उस साल वो हर साल 8 साल तक हर साल वो एलटीसी ले सकते हैं। कैसे लेंगे तो आप यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 में हमने मान लिया कि 2023 में ज्वाइनिंग हुई है, 1 साल वो कंप्लीट करते हैं 2024 में। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग 4 ईयर्स का कैलकुलेशन देखेंगे। यानी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 24, 25, 26, 27 जैसे फॉर्मेट इन 4 ईयर्स में कवर होगा, सेम फॉर्मेट में नेक्स्ट 4 ईयर्स भी एलटीसी वो ले पाएंगे। इसलिए मैं पूरा का पूरा 8 ईयर्स नहीं बताऊंगा, मैं फर्स्ट का 4 ईयर्स बता दूंगा। सेम वही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए भी, ठीक है। अब 2023 में किसी ने ज्वाइन किया, सर्विस पूरी हो रही है 2024 में, ठीक है। तो ये उनका फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में वो होम टाउन जा सकते हैं, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक उनको जर्नी शुरू कर देनी है। नहीं करते हैं तो 2024 की जो एलटीसी वो लैप्स हो जाएगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 2025 में उनका सेकेंड ईयर हो जाएगा, 2026 उनका थर्ड ईयर हो जाएगा और 2027 उनका 4th ईयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन आपको समझ में आया। तो आप ये देखेंगे जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर उनका है वो तीनों में वो हर साल होम टाउन जा सकते हैं, ठीक है। और जो 4th होता है उसमें वो जा सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया, ठीक। सेम यही फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट 4 ईयर्स, यानी 2028, 2029 एंड 2030 फर्स्ट 3 ईयर्स में वो होम टाउन जा सकते हैं एवरी ईयर। और जो लास्ट जो 4th ईयर होगा वो जा सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया। समझ में आया आपको? इस तरीके से ये पूरा 8 साल का इनका कैलकुलेशन है, ठीक है। अब एक सरप्राइज़ है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने मतलब कुछ स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के बारे में सर आपने बताया था कि हर बार होम टाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं सरप्राइज़ आपको बताऊंगा।
फिलहाल आपको क्या ध्यान देना है, ये जो 8 साल का जो ब्लॉक ईयर है, सॉरी ब्लॉक ईयर नहीं है, जो 8 साल का जो LTC का कैलकुलेशन, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सपोज़ अगर किसी को 2024 में LTC लेना है तो जर्नी शुरू हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। यानी आपको इससे मैं एक चीज़ ये ध्यान दिला दूँ, LTC के ब्लॉक ईयर का कैलकुलेशन डेट ऑफ जर्नी से शुरू होता है, ना कि एंडिंग ऑफ जर्नी से। यानी कब आप जर्नी शुरू कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि आप कौन सा ब्लॉक ईयर या कौन सा ईयर आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो 2024 में अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो लैप्स हो गया, तो 2025 में होगा, वो लैप्स हो गया तो 26 में होगा। तो ऐसे करके 8 साल तक एवरी ईयर विल बी योर LTC ईयर। ठीक है, ये 2031 तक आपका 8 साल का ब्लॉक ईयर चलेगा। उसके बाद जैसे ही आपके ये 8 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, आप जो रेगुलर ब्लॉक ईयर जो सभी फॉलो करते हैं उस टाइमलाइन को आप फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो मैं अभी भी आपको बता दूं, ये जो होम टाउन वाला जो है कि होम टाउन चेंज करके आप इन ल्यू ऑफ अंडमान और ये सब जा सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो भी डिटेल है। ठीक है, तो यानी आप अच्छा, इस एक कैलकुलेशन से आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो मैंने 4-4 साल का डिवाइड किया है, इसमें एक चीज़ तो पता चल रही है कैलकुलेशन से कि जो पहला जो 3 साल होगा वो तो आप होम टाउन जा सकते हो, और जो 4th ईयर आ रहा है वो आप एनीवेयर इंडिया जा सकते हो। इसी तरीके से 5th, 6th और 7th आप होम टाउन चले जा सकते हो, और जो लास्ट जो 8th ईयर है उसमें आप एनीवेयर इन इंडिया जा सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे ही मैं बता रहा था कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस सरप्राइज़ को रिवील किया जाए। तो सरप्राइज़ की जो मैं बात कर रहा था वो है ये स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम। नाउ दिस इज़ नो मोर अ सरप्राइज़। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अभी देख लिए होंगे, पर मैं फिर भी इसे एक सरप्राइज़ के तौर पर ही रखता हूँ, बिकॉज दिस इज़ इंडीड अ वेरी गुड स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने एग्जांपल में यहाँ पर मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा था, मैं एग्जांपल में सिर्फ फर्स्ट 4 ईयर लूँगा, क्योंकि जैसा कैलकुलेशन इसमें मैं बताऊँगा इस 4 ईयर में, ये सेम का सेम कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, अब हमने क्या देखा था पहले एग्जांपल में, जो 4 ईयर्स थे 24, 25, 26, 27, हमने उसमें क्या देखा था, 2024 में होम टाउन जा सकते हैं, 2025 में होम टाउन जा सकते हैं, 2026 में भी होम टाउन जा सकते हैं, और 4th ईयर आप एनीवेयर इंडिया जा सकते हैं। ठीक है, पर अब देखिए इसमें स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम क्या कहता है। सपोज़ आपका जो फर्स्ट ईयर है 2024, जिसमें आप होम टाउन के लिए आप एलिजिबल हैं, बट इस स्कीम के तहत आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि अगर आप होम टाउन नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई और अगर ऑप्शन आपके पास हो जहां आप जा सकते हो, क्योंकि एनीवेयर इंडिया तो अब आपका 4th ईयर में है, तो आप होम टाउन छोड़कर और कहाँ जा पाओगे, क्योंकि इसकी मतलब नॉर्मल LTC तो अलाउ नहीं करता है। पर बिकॉज ऑफ स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम यू गेट एन ऑप्शन कि आप या तो आप होम टाउन जाओ, या आप होम टाउन सरेंडर करके ये जो मैंने लोकेशंस लिखी है ना, इनमें से किसी भी एक लोकेशन में आप जा सकते हो। जैसे अंडमान एंड निकोबार जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा सकते हो जो 7 सिस्टर्स है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, आप उस जगह में से किसी एक जगह पर जा सकते हो, या तो आप JNK जा सकते हो या लद्दाख जा सकते हो। तो इन सभी जगह में से आप एक जगह जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। होम टाउन आपने सरेंडर कर दिया, आप होम टाउन नहीं जाना चाहते हो, तो ये जो फर्स्ट टाइम क्योंकि आपने सरेंडर किया है, तो उसमें आप होम टाउन को छोड़कर इन ल्यू ऑफ द होम टाउन आप अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट रीजन, JNK या लद्दाख, इनमें से कहीं पर भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपने 2024 में अंडमान आपने मतलब प्लेस चुन लिया और आप अंडमान ट्रैवल कर लिए। नाउ द नेक्स्ट ईयर 2025 को क्या होगा, जस्ट बिकॉज आपने फर्स्ट ईयर में स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फ़ायदा ले लिया था, इसीलिए आपका जो सेकंड अगर ईयर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन में आप जब भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहोगे, तो यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप होम टाउन जाइए, या नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, इसमें से किसी एक जगह जा सकते हैं। ठीक है, मैं कि अगर मैं 2024 को मैं होम टाउन नहीं जाना चाहता और मैं चाहता हूँ कि क्या मैं इस स्कीम के तहत कहीं और जगह जा सकता हूँ, तो जी हाँ, आप जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या है, अंडमान निकोबार है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, JNK एंड लद्दाख है। मैंने इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन लिया, सपोज मैं अंडमान चला गया। अब इसके बाद सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में भी मुझे ऐसा लगा कि होम टाउन
मैं नहीं जाना चाहता क्या अभी कोई ऑप्शन है, तो क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम ले लिया है तो फ्रेश रिक्रूट्स के लिए ये ऑप्शन एडेड, एक नया ऑप्शन ऐड है कि अगर किसी ने फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया है, पहली बार उन्होंने अवेल कर लिया है, तो दूसरी बार भी उनको ये ऑप्शन चूज करने का मिलता है। बट जो प्लेसेस का सिलेक्शन होता है वो लिमिटेड हो जाता है। यानी पहले तो आपको फर्स्ट चॉइस में अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट रीजन, JNK, लद्दाख मिलता था। अब क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम अवेल कर लिया तो दूसरी बार के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप जम्मू एंड कश्मीर जाइए या तो आप लद्दाख जाइए। ठीक है, समझ लिया आपने यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है ये सिर्फ आप होम टाउन के ही जगह ले सकते हैं। यानी यहाँ जो मैंने दिखाया आपको 2024, 25 या 26, इसमें से सपोज आप 2024 में स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं तो आप 2024 में होम टाउन चले जाइए और जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है उसका फर्स्ट आप जो बेनिफिट है वो आप नेक्स्ट ईयर ले लीजिए। तो वो जो 4-5 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं वो आप 2025 में ले सकते हैं। उसमें से अगर कोई भी आप ऑप्शन ले लेते हैं तो 2026 में जो बाकी 2 ऑप्शन है JNK, लद्दाख, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। और 4th ईयर तो एनीवेयर इंडिया रहेगा ही, तो उसमें कोई मतलब वैसा प्लेस का कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सिंपल वे में स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम समझा दी। ठीक है। अब जैसे ये 4 इयर्स का जो कैलकुलेशन है इसी तरीके से नेक्स्ट 4 इयर्स भी ऐसा ही चलेगा। जो 5th, 6th और 7th ईयर है जिसमें आप होम टाउन जा रहे थे, उस तीनों होम टाउन में से किसी भी 2 को आप सरेंडर करके फर्स्ट टाइम में वो पूरे 4 लोकेशंस में जा सकते हो, 4-5 लोकेशंस में, और दूसरी बार आप JNK और लद्दाख जा सकते हो। और 4th ईयर तो एनीवेयर इंडिया है ही। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब इससे ज़्यादा क्लियर तो मैं और समझा नहीं सकता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। आप देखते ही हो कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जो जवाब है वो टाइमली देता हूँ और सटीकता से देता हूँ। ठीक है। कोई भी गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था फ्रेश रिक्रूट्स के लिए। ये मैं बता दूं कि ये सारे बेनिफिट्स सिर्फ फ्रेश रिक्रूट्स को मिल रहे हैं। ठीक है। जिनकी सर्विस 8 साल, जिनकी सर्विस अभी 8 साल की नहीं हुई है। ठीक है। तो अब ये LTC का फ्रेश रिक्रूट्स का LTC का जो चैप्टर है वो क्लोज करते हैं। अब हम लोग आते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अपने 8 साल पूरे कर दिए हैं, उनका जो ये LTC का गोल्डन पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें हर साल LTC नहीं मिलेगी। अब वो 3 होम टाउन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। 3 होम टाउन में से 2 होम टाउन में स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे उनके बारे में, यानी LTC ब्लॉक केयर फॉर अदर एम्प्लॉयज़। वो करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के ब्लॉक केयर के लिए। तो आपको पता होगा कि जो अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, अदर एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनकी 8 साल की सर्विस पूरी हो चुकी होती है। वो कौन सा ब्लॉक केयर फॉलो करते हैं? वो ब्लॉक केयर जो नियमितः LTC में फॉलो किया जाता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फॉलो करते हैं। तो अभी करंट कौन सा ब्लॉक केयर चल रहा है? तो अभी करंट ब्लॉक केयर है 2022 से 2025, 4 साल का ब्लॉक केयर होता है। ठीक है। तो आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं, इसमें आप देखोगे कि मैंने 2022 से 2025 से एक ब्लॉक केयर लिया है और मैंने अपकमिंग ब्लॉक केयर भी लिया है। मतलब वो ब्लॉक केयर जो अगले साल से लागू हो जाएगी, वो है 2026 से 2029। इसे यहाँ रखने का मेरा ये कारण है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अदर एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, इनका जो ब्लॉक केयर होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। वो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल लिए, 1 साल अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो वो लैप्स हो जाता है और फिर आपको नेक्स्ट ईयर लेना होता है, जैसा हमने फ्रेश रिक्रूट्स के केस में देखा था। वैसा ही इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है आपको? LTCs की अपॉर्चुनिटी तो कम मिलती है, पर आपके पास एक मौका होता है कि सपोज़ अगर आप 2022 में नहीं जा पा रहे हो तो वो आपकी LTC कैरी फॉरवर्ड हो जाती है 2023 में। 2023 में नहीं अगर जा पा रहे हो तो एक ग्रेस एक्सटेंशन होता है, 1 साल और आपको मिलता है 2024, उसके बाद वो लैप्स हो जाती है। तो ये एक्सटेंशन को दिखाने के लिए, ये मैं कैरी फॉरवर्ड के टाइमलाइन को दिखाने के लिए मैंने अपकमिंग ब्लॉक केयर भी रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा मतलब ये कैलकुलेशन से आप समझ जाओगे कि 2022 से लेकर 2029 तक आप LTC कैसे लोगे। अब देखिए, एक बहुत ही मेजर जो पॉइंट है वो आप समझिए। जब हम ब्लॉक केयर की बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ के लिए, तो हम काउंट तो करते हैं 4 साल का ब्लॉक केयर, 2022 से 2025। यानी ये ब्लॉक केयर बताता है कि एक स्टाफ
2022 से लेकर 2025 तक LTC कैसे लेगा, ठीक है। तो 2022 से लेकर 25 तक वो LTC किस प्रकार लेगा, तो ये जो 4 साल का ब्लॉक ईयर है ये वैसे तो डिवाइड होता है 2-2 सालों के ब्लॉक ईयर पे, यानी ये 4 साल कितने में बढ़ जाता है, 2-2 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है, ठीक है। तो जैसे आप देख पाओगे कि जो 2022 से 2025 का जो ब्लॉक ईयर है वो डिवाइड किस में हो गया, एक ब्लॉक ईयर हो गया 2022 से 23 और दूसरा हो गया 2024 से 25। इसी तरीके से जो अपकमिंग जो आने वाला ब्लॉक ईयर है 2026 से 2029 तक वो भी 2-2 ब्लॉक ईयर में डिवाइड होगा, एक होगा 2026-27 और दूसरा होगा 2028-29, ठीक है। अब समझना है कि ये डिवीज़न मतलब इस डिवीज़न में LTC कैसे लेना है। तो मैंने जैसे बताया था कि कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है, कैसे है, तो 2022 से 2025 को अगर देखें तो उसमें पहला ब्लॉक ईयर कौन सा है आपका, 2022 से 2023, ठीक है, यानी 2 साल हो रहे हैं 22 और 23। तो इसमें LTC कैसे लेंगे, तो ये जो 2022 और 2023 वाला जो ब्लॉक ईयर है इसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट या तो होम टाउन जा सकता है, या अगर उसको सरेंडर करके वो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो होम टाउन ना जाकर अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट रीजन, JNK और लद्दाख जा सकता है, ठीक है। तो सपोज़ 2022 में LTC का प्लान बना, किसी कारणवश हम 2022 में LTC का उपयोग नहीं कर पाए, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, 2023 में आप उस LTC को ले सकते हो, ठीक है। यानी ये जो 2022 और 2023 है ये साल तो 2 हैं, पर इस 2 साल में आप एक बार अपना LTC अवेल कर सकते हो कभी भी, ठीक है। 22 में नहीं लिया तो आप 23 को ले लो, ठीक। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप 2023 को भी LTC आप अवेल नहीं कर रहे हैं, तो एक ग्रेस एक्सटेंशन मिलता है, यानी वो लास्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके बाद आपकी LTC कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। यानी आपका जो 2023 का जो LTC है जो कि होम टाउन है या स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत अगर आप लोगे तो वो ग्रेस एक्सटेंड हो जाता है 2024 तक, यानी एक ग्रेस पीरियड की तरह आपको एक्सटेंड किया जाता है, लास्ट मौका दिया जाता है कि आप अगर 22 में भी नहीं लिए, 23 में भी नहीं लिए तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है 2024 तक, यानी आप 2024 में आपको 22 और 23 वाली LTC अवेल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक LTC अगले 2 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सेम देखिए अब उसमें 2024 और 25 का भी आ गया, तो 2024 और 25 में क्या है, 2 साल हैं, इसमें आप एक बार एनीवेयर इन इंडिया जा सकते हो। कैलकुलेशन ठीक उसी तरीके से है जैसे हमने पहले ब्लॉक ईयर में देखा था। अगर आप 2024 में LTC नहीं ले पा रहे हो तो आप 2025 में लो, 25 में नहीं ले पा रहे हो तो एक ग्रेस एक्सटेंशन आपको 2026 में मिलेगा। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि अब आप क्लियरली जो पिक्चर है जो मैंने जो डिज़ाइन किया है स्लाइड में, ये अब आप क्लियर समझ पा रहे हो कि जो एक ब्लॉक ईयर होता है, जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर होता है, वो कहने को तो 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, पर वो डिवाइडेड होता है 2-2 साल के ब्लॉक ईयर में। पहले 2 साल में होम टाउन या स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, दूसरे 2 साल में एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक दूसरा बेनिफिट है रैंडमाइजेशन का। सपोज़ मैं 2022 और 23 वाले में चाहता हूं कि मैं एनीवेयर इंडिया इस ब्लॉक में ले लूं, और जो 2024 और 25 का जो ईयर है उसमें मैं होम टाउन या स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम का फ़ायदा उठा लूं, तो आप इससे स्विच कर सकते हो। आप एनीवेयर इन इंडिया में होम टाउन जा सकते हो और होम टाउन वाले में एनीवेयर इंडिया जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और इंतज़ार करूँगा आपका फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद। Check it out.